हेलो, वेलकम बैक टू कृष्णा क्लासेस। आई एम उषा। हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर की यूनिट सेकंड टाइप्स ऑफ प्रोज। टाइप्स ऑफ प्रोज का कॉन्सेप्ट है बायोग्राफी। तो बायोग्राफी को कहते हैं जीवनी या कथा, वो जीवनी जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या अंतर होता है, और पिछली वीडियो में हम ऑटोबायोग्राफी पढ़ चुके हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम मेमोयर पढ़ने वाले हैं। तो मेमोयर और बायोग्राफी में क्या अंतर होता है ये नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। हाँ, ए बायोग्राफी इज ए डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन और अकाउंट ऑफ समवन्स लाइफ। बायोग्राफी इज ए डिटेल डिस्क्रिप्शन, एक डिटेल वर्णन होता है। अकाउंट मीन्स लेखा जोखा होता है, ऑफ समवन्स लाइफ, किसी के जीवन का लेखा जोखा या डिटेल डिस्क्रिप्शन बायोग्राफी कहलाता है या बायोग्राफी होता है। ठीक है। नेक्स्ट, मोर ओवर, इसके मोर देन, इसके अलावा ए लिस्ट ऑफ बेसिक फैक्ट्स, एजुकेशन, वर्क, रिलेशनशिप, डेथ। ठीक है। मोर देन, इसके अलावा क्या, लिस्ट ऑफ बेसिक फैक्ट्स। लिस्ट में सूची, बेसिक मीन्स प्राथमिक या आधारीय, फैक्ट्स मीन्स तथ्यों की, और बेसिक तथ्यों की एक सूची होती है। जैसे कि एजुकेशन, क्या, कहाँ से तुमने गेन की, क्या एजुकेशन दी, कौन से संस्थान था, जिस व्यक्ति की बायोग्राफी आप लिख रहे हैं उसकी एजुकेशन क्या थी, कहाँ से एजुकेशन गेन की उसने। वर्क, उसके क्या क्या वर्क थे। रिलेशंस, उसके किससे शादी हुई, कौन उसकी पत्नी थी, कौन माता पिता थे, कब उसकी डेथ हुई। ये सभी फैक्ट बेसिक फैक्ट्स की लिस्ट होती है। 10 इस प्रकार ए बायोग्राफी प्रेजेंट्स द सब्जेक्ट लाइफ स्टोरी, हाईलाइटिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिज और हर लाइफ। ठीक है। 10 इस प्रकार बायोग्राफी प्रेजेंट्स, इस प्रकार बायोग्राफी प्रेजेंट्स प्रस्तुत करती है सब्जेक्टिवली लाइफ हिस्ट्री, विषयात्मक लाइफ हिस्ट्री को प्रेजेंट करती है। सब्जेक्टिवली लाइफ हिस्ट्री जीवन की कहानी को प्रस्तुत करती है। हाईलाइटिंग, जिसमें हाईलाइट किया जाता है वेरियस मीन्स विभिन्न एस्पेक्ट्स में तथ्यों को, बहुत सारे पहलुओं को, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को इसमें हाईलाइट किया जाता है। ऑफ हिज और हर लाइफ, हिज कोई भी बायोग्राफी लिखने वाला या जिसके जीवन की बायोग्राफी लिखी जा रही है वो हिज भी हो सकता है और हर भी हो सकता है। कहने का मतलब मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। ठीक है। तो हिज और हर लाइफ के, उसके जीवन के पहलुओं को, तथ्यों को, बहुत सारे पहलुओं तथ्यों को हाईलाइट भी किया जाता है। इंक्लूडिंग इंटीमेट डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस एंड मे include an analysis of subject's personality। ठीक है, इसको समझेंगे। हाँ, तो चलिए पढ़ते हैं। देखो कहाँ थे हम। इस प्रकार बायोग्राफी प्रेजेंट सब्जेक्टिव लाइफ हिस्ट्री, यहाँ तक हो गया था। ठीक है। यहाँ से चलेंगे, जिसमें इंक्लूडिंग इंटीमेट, यहाँ से फिर से एक बार देख लेते हैं। बायोग्राफी प्रेजेंट द सब्जेक्ट लाइफ हिस्ट्री, बायोग्राफी क्या होती है, एक सब्जेक्टिव लाइफ हिस्ट्री होती है, जीवन की कथा होती है। हाईलाइटिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ हिज और हर लाइफ। ठीक है। तो जिसमें क्या किया जाता है, जीवन के, उसके जीवन के बहुत सारे तथ्यों को हाईलाइट किया जाता है, जिसमें इंक्लूडिंग होते हैं इंटीमेट डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, जिसमें क्या होता है, इंक्लूड किया जाता है इंटीमेट। इंटीमेट का मतलब होता है निजी या अत्यधिक व्यक्तिगत, व्यक्तिगत या निजी। इंक्लूडिंग इंटीमेट, व्यक्तिगत, डिटेल या निजी डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, उसके निजी डिटेल एक्सपीरियंस को भी इंक्लूड किया जाता है।
एंड मे इंक्लूड और इंक्लूड किया जा सकता है एन एनालिसिस होते हैं रिकॉर्ड्स कह लीजिए आप, ठीक है, या विश्लेषण कह लीजिए ऑफ सब्जेक्ट्स पर्सनैलिटी, किसी भी विषयात्मक व्यक्तित्व के विश्लेषण को भी इंक्लूड किया जा सकता है। आगे बायोग्राफी वर्क्स ऐसा और आएगा यहाँ पर, बायोग्राफिकल वर्क्स आर यूजुअली नॉन फिक्शन। बायोग्राफिकल वर्क्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सामान्यतः नॉन फिक्शन होते हैं। नॉन फिक्शनल का मतलब फिक्शन होती है इमेजिन्ड की हुई कहानी, ठीक है, जो नॉट रियल, जो वास्तविक नहीं होती। फिक्शन क्या होती हैं, फिक्शन होती हैं वो कहानियाँ जो क्या होती हैं, झूठी कह लीजिए, इमेजिन्ड कह लीजिए, नॉट रियल, जो वास्तविक नहीं होती। तो बायोग्राफी जो वर्क्स होते हैं वो यूजुअली नॉन फिक्शन होते हैं, मतलब वास्तविक होते हैं, क्योंकि किसी की भी बायोग्राफी लिखेंगे आप तो जीवन की कथा लिखेंगे तो वो ओरिजिनल ही होगी, रियलिटी होगी वो, ठीक है। दे आर बेस्ड ऑन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अबाउट द लाइफ एंड कैरियर ऑफ ए पर्सन, ठीक है। दे आर बेस्ड, ये आधारित होती हैं ऑन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल लेखे जोखे पर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबूतों पर, ठीक है, ओरिजिनल कह लीजिए वास्तविक, ठीक है। बायोग्राफी, दे जो शब्द आया है ना बायोग्राफी के लिए आया है, देख लो यहाँ से, दे शब्द जो आया है वो किसके लिए आया है, बायोग्राफी। बायोग्राफीज होती हैं या दे आर बेस्ड, वे आधारित होती हैं ऑन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पर, ठीक है, वास्तविक या रियल डॉक्यूमेंट्स मीन्स तथ्यों पर या सबूतों, अबाउट ए लाइफ एंड कैरियर ऑफ ए पर्सन, किसी भी व्यक्ति के कैरियर और जीवन के बारे में क्या होते हैं, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वास्तविक तथ्य होते हैं, वास्तविक प्रमाण होते हैं, ठीक है। ऑन स्टेटमेंट्स, और स्टेटमेंट्स होते हैं ऑफ अदर पीपल, और दूसरे लोगों के। द फर्स्ट मॉडर्न बायोग्राफी, प्रथम मॉडर्न बायोग्राफीज वर रिटन बाई हर्मिट्स, मॉन्क्स, प्रीस्ट्स, देखो यहाँ आगे देख लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। जो फर्स्ट मॉडर्न बायोग्राफीज जो थी वर रिटन, लिखी गई, बाई मीन्स के द्वारा, हर्मिट्स साधु संत, मॉन्क जो होते हैं मठों में या उसमें रहने वाले जो बैरागी या मुनि कह लीजिए कहते हैं, प्रीस्ट पुजारी होते हैं जो मंदिरों में रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब बायोग्राफी लिखी गई मॉडर्न, ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न बायोग्राफी, तो वो किसके द्वारा लिखी गई, हर्मिट्स के द्वारा, मॉन्क्स के द्वारा, प्रीस्ट्स के द्वारा, पुजारियों के द्वारा, इन अर्ली मिडिल एज, किसमें, अर्ली मध्य युग में। देयर सब्जेक्ट्स, उनके जो विषय थे, वर यूजुअली प्राय रेस्ट्रिक्टेड टू द चर्च फादर्स और मार्टियर्स। देयर सब्जेक्ट्स, इनका जो विषय, वर यूजुअली सामान्यतः रेस्ट्रिक्टेड मीन्स बाधित था, या कह लीजिए कंट्रोल्ड या लिमिटेड था, किसके लिए कंट्रोल्ड था, चर्च फादर्स के लिए, जो चर्च में रहने वाले फादर्स होते हैं उनके लिए, एंड मार्टियर्स, जो शहीद लोग थे उनके लिए रेस्ट्रिक्टेड था इनका जो सब्जेक्ट मैटर जो था। आगे नेक्स्ट चलेंगे, और किसके लिए, पोप्स जो होते हैं उनके लिए था, और सेंट्स में साधुओं के लिए रेस्ट्रिक्टेड था, बाधित था, कंट्रोल्ड था या लिमिटेड था। द मॉडर्न एज ऑफ इंग्लिश बायोग्राफी इमर्ज्ड इन द लेट 18th सेंचुरी। मॉडर्न गोल्डन एज, सॉरी गलत पढ़ दिया, सॉरी, द गोल्डन एज, हाँ अब देखते हैं, द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पीरियड बायोग्राफी, सॉरी, इमर्ज्ड
इन द लेट 18th सेंचुरी। ठीक है, तो गोल्डन एज इंग्लिश बायोग्राफी, इंग्लिश बायोग्राफी का जो गोल्डन एज इमर्ज्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एंटर करना, प्रवेश करना या प्रकट होना, ठीक है, या निकलना। ठीक है, तो इंग्लिश बायोग्राफी का जो गोल्डन एज इमर्ज्ड हुआ, प्रकट हुआ इन द लेट अंतिम 18वीं शताब्दी में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे आप। 18th सेंचुरी के लेट 18th सेंचुरी में इंग्लिश बायोग्राफी का गोल्डन एज कहा गया। ठीक है, या इंग्लिश बायोग्राफी जो थी वो क्या हुई, इमर्ज्ड हुई, अपीयर्ड हुई, प्रकट हुई 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलेंगे। द सेंचुरी इन विच, शताब्दी इन विच जिसमें द टर्म्स बायोग्राफी टर्म्स एंड ऑटोबायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी टर्म्स एंटर्ड इंग्लिश, एंटर्ड मीन्स प्रवेश हुआ, इंग्लिश लेक्सिकॉन। इंग्लिश लेक्सिकॉन होता है समूची शब्द संपदा, इंग्लिश का पूरा कह लीजिए अंग्रेजी में जो यूज़ की जाने वाली संपूर्ण शब्दों की संपदा, टोटल अकाउंट। ठीक है, तो अब आप यहाँ से समझेंगे फिर से। द सेंचुरी इन विच, शताब्दी जिसमें जो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों इंग्लिश लेक्सिकॉन के रूप में प्रकट हुआ। द क्लासिक्स मीन्स ग्रंथ, आगे चलेंगे देखो। द क्लासिक मीन्स ग्रंथ, क्लासिक वर्क ऑफ द पीरियड, इस पीरियड का, इसी समय का जो क्लासिक वर्क था। अरे क्या हो जाता है, ठीक है, क्लासिक वर्क ऑफ दिस पीरियड या ऑफ द पीरियड पर सैमुअल जॉनसन्स क्रिटिकल लाइव्स ऑफ पोइट्स 1799 to 1781। ठीक है, तो ये जो था क्लासिक्स वर्क ऑफ पीरियड, इस पीरियड का जो क्लासिक्स वर्क था वो क्या था, सैमुअल जॉनसन्स का क्रिटिकल लाइव्स ऑफ पोइट्स था एंड जेम्स वेस्टवेल्स का क्या है, मैसिव लाइफ ऑफ जॉनसन 1791। इसमें से ये हटा देंगे। ठीक है, ये था। तो इस तरह से ये हमारी बायोग्राफी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेमोयर के साथ मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।